आप लोग जो यहाँ आए हो, देखना बड़ा गहरा दोस्ती हो जाएगा। जी बहुत दिन के बाद भी ठीक है, अलग रिलेशन बन जाता है ऐसे शिविर में, ऐसे कैंप में। अच्छा लगता है जब मकरू मकरू दोनों मिल जाते हो या मकरू तुला मिल जाते हैं, तो ये मतलब लग्न मैत्री, राशि मैत्री हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनता है। तो ये जो बोल रहे हो कि मुझे पता नहीं, सब पता चल जाएगा और सब पता हो जाता है। सारा ज्ञान हमारे अंदर पड़ा हुआ है जी और हम लोग को तभी ये मिलता है जब हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं। जब तक आप बाहर घूम रहे हो तब तक आप मगजमारी कर रहे हो, जी और जैसे जैसे आप अंदर घुसते हो ऐसे ऐसे देखते हो कि आपका ज़िंदगी का जितने सारा उलझा हुआ तार है सब अलाइनमेंट हो जाता है और आपका बनाया हुआ नेट में बनाया हुआ ट्रैप से बाहर निकल जाते हो। जी और दिस इज़ द मेन गेम ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी एंड उपाय। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी उपाय का एक ही लक्ष्य है कि आप जिस ट्रैप में फंसे हो, पनौती का, साढ़े साती का, शनि महादशा का, वहाँ से बाहर कैसे निकलो। जी और स्वतःसिद्ध विषय ये है कि ये बिना गुरु शरण में, बिना कोर्स किए, बिना शिविर किए, खाली ये पत्थर पहन लो, दहा दो, बहा दो, पूजा कर दो, पत्थर पहन लो, नहीं होता है। ये यूट्यूब के जगत में, इंटरनेट के जगत में सबसे बड़ा झूठ है कि कुछ पत्थर उत्थर पहना देंगे तो हो जाएगा, या कोई पूजा पाठ करा देंगे तो हो जाएगा, या वहाँ चले जाओ हो जाएगा, वहाँ चले जाओ हो जाएगा। ये वही है कि क्योंकि उनके पास और कोई उपाय नहीं, रेमेडी नहीं, समाधान नहीं है, तो जिसके लिए आप लोगों को भालू पकड़ा देते हैं और आप भी भालू का पूँछ पकड़ लेते हो और हाँ हाँ बोल दिया है हो जाएगा, और फिर वही टाइम लेता है ग्रह अपना ट्रांजिट में और फिर आपको समाधान दे देता है। लेकिन अगर किसी को प्रैक्टिकल समाधान चाहिए तब तो आपको कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 1 मंथ का शिविर तो अटेंड करना ही पड़ेगा। बिना शिविर में ये सब होना असंभव है। और मैं देखा हूँ जो लोग भी ऐसे शिविर में आते हैं, मैं उनको कुछ नहीं बोलता। आप लोग का किस्मत है कि आप लोगों के लिए 1-1 घंटा का टाइम दे रहा हूँ, निकाल देता हूँ मैं, मतलब बहुत बिजी शेड्यूल के अंदर से। अभी भी देखो मैं बोला लेकिन आधा घंटा हो गया। कारण यही है कि फिर कोई कुंडली आ गया, कोई आके रिक्वेस्ट करने लग गया, कोई गेट के पास भी आ जाए तो क्या करें, भगा तो नहीं सकते क्योंकि दुख सुनाने आया है, सुन लो, तो डिले हो जाता है। फैक्टर क्या है, मेरे पास जो लोग भी आते हैं, मैं पहला 20 दिन तक बात ही नहीं करता। बोला क्या बात करें, तू क्या समझेगा। तुमको सबसे पहले 100 आवर का योग निद्रा दे, 100 आवर का मेडिटेशन दे, 100 आवर का क्रिया ध्यान दे, और 100 आवर का ये क्या बोलते हैं उसको, मतलब दैट बैलेंसिंग है ना, हाँ वो दो, फिर जाके हमसे बात करो। जी समझ में आ रहा है? जी क्योंकि जैसे ही तुम 100 घंटा का मेडिटेशन में पार करते हो, अभी तक तो स्टार्ट नहीं किया, 100 आवर का मेडिटेशन पार करते हो, 100 आवर का योग निद्रा पार करते हो, 100 आवर का क्रिया पार करते हो, और 100 आवर का पार करते हो, तो ये जो 400 घंटा का एनर्जी है, वो तुम्हारे अंदर का सारा जितने सारे कलुष कलमस हैं, मरमट्स हैं, उन सब का फ्रीक्वेंसी को, उन सभी ग्राहिक एनर्जी का अलाइनमेंट करना चालू कर देता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात है कि अलाइनमेंट से पहले क्लीनिंग और हीलिंग करता है। और जब तक कोई सिस्टम क्लीनिंग और हीलिंग नहीं होता है, तब तक तुम कितना भी कुछ भी पढ़ा दो, बता दो, करवा दो, वो कुछ भी होने वाला नहीं है। कचड़ा लेके आओगे तो क्या उखाड़ लोगे बताओ। सारा कचड़ा तुम्हारे अंदर पड़ा है और तुम चाहते हो कि मेरा कुछ अच्छा हो जाए, कहाँ से हो जाएगा बताओ, संभव नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि सारा खेल कहाँ पर है, सारा खेल है प्लानेटरी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी। अब वो तुम साउंड फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, प्लानेटरी फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, जो कुछ भी,
अगर सोचो कि आज अगर तुम्हारा एक नंबर में आते हैं कि पैसा का प्रॉब्लम है या बिजनेस का प्रॉब्लम है या काम का प्रॉब्लम है, यानी धन लक्ष्मी नहीं मिल रहा है, लक्ष्मी का घोर अभाव है, क्यों है? तुम्हारे अंदर का जो भी सैटनिक एनर्जी है, शनि एनर्जी है, राहु एनर्जी है, केतु एनर्जी है, पाप ग्रह एनर्जी है, चाहे वहाँ सूर्य भी पाप ग्रह में आता है, मंगल भी कुछ हद तक पाप ग्रह में आता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन के अनुसार, तो उसका वजन किसी भी ग्रह का, हम लोग गणित ज्योतिष में बैठते हैं ना तो निकालते हैं, मैं जो 7 दिन का टाइम लेता हूँ उसमें उस ग्रह का कितना बल है, ग्रह बल कितना है, षडाष्टक क्या है, अष्टांग वर्ग क्या है, भिन्नाष्टक क्या है, ये सब तो तुम्हें नहीं समझा, बोलूँगा तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन ऐसे समझो कि पाप ग्रहों का बल कितना है, पुण्य ग्रह का बल कितना है, और जैसे जैसे उस पाप ग्रह बल को क्षीण किया जाए, रेड्यूस किया जाए, फ्रीक्वेंसी को घटाया जाए, तो ऑटोमेटिक पुण्य ग्रह का बल बढ़ेगा और तुम्हारे ज़िंदगी का समस्या ऑटोमेटिक। अभी उसी को ले लो, पकड़ लो, तुम्हारा बीबी भाग गया तो उसका लवरी नहीं आ रहा है, उसका शादी नहीं हो रहा है, या शादी में बाधा आ रहा है, विलम्ब हो रहा है, या डिवोर्स हो गया है, या डिवोर्स का कंडीशन में गया हुआ है, पति पत्नी के बीच में विच्छेद हुआ है, क्यों हुआ? पकड़ लो किसी का शनि 7.5 शनि महादशा चल रहा है और उसका ज़िंदगी में कोई ऐसा नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव आदमी, ब्लैकमेलरी, ठगने वाली, या उसको मीठा मीठा बात बोल के उसको बहला फुसला के उसका पैसा धन सोना लूटने वाली, मुटने वाला कोई आ गया, हनी ट्रैप। क्यों आई वो क्यों आई तुम्हारे ज़िंदगी में? आने के पीछे देखना, फ्रीक्वेंसी मैचिंग, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, ग्राहिक फ्रीक्वेंसी, तुम्हारा बॉडी से जो एनर्जी एमिट हो रहा है या तुम्हारे बॉडी में जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी जब हायर लेवल पे आ गया है तो वो क्या करेगा, ऐसे ही भूतिन पितिन डाहिन चिरगिन भूत प्रेत पिशाच जो भी मेल फीमेल तुम्हारे ज़िंदगी में लाके खड़ा कर देगा और तुमको लूट खसोट के तुम्हारा अच्छा से पुंगी बजा के बम्बू करके रख देगी। या तुम्हारे ज़िंदगी में कोई रखेला आ गया, कहाँ से आया? तुम्हारा एनर्जी का फ्रीक्वेंसी ऐसे हायर जोन पे गया, नेगेटिव जोन पे गया कि नहीं आने वाला भूत प्रेत पिशाच डाइन चिरगिन जो लुटखोर, हनी ट्रैप, ठगने वाला, ब्लैकमेलरी तुम्हारे ज़िंदगी में आके खड़े हो गए और फिर तुम्हारा दाम्पत्य जीवन को लेके तहस नहस कर दिया, पति पत्नी के बीच में विच्छेदात्मक स्थिति क्रिएट हो गया। कल तक तो बहुत अच्छा एकदम मधु झर रहा था, पी रहे थे, आज क्या हो गया दोनों के अंदर में? ऐसा क्या नौटंकी हो गया कि एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते हो? आज ऐसा क्या हो गया कि एक दूसरे का बात सुनना नहीं चाहते हो, समझना नहीं चाहते हो और एक साथ रहना नहीं चाहते हो? क्या हो गया? कुछ नहीं है, एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी का, ग्रह का, ऊर्जा का कहीं कम हो गया, कहीं ज़्यादा हो गया, कहीं मैलेफिक बढ़ गया, कहीं ऑस्पिशियस घट गया, और हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बस खाली इसी को देखते हैं कि किसको घटाना है, किसको बढ़ाना है, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन करके उनका ज़िंदगी ठीक हो जाता है। यानी ले दे के मोटिव यही है कि लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही है? लक्ष्मी इसलिए नहीं आ रही कि लक्ष्मी के आने के लिए, धनलक्ष्मी के लिए, गोपलक्ष्मी के लिए, जनलक्ष्मी के लिए, धंधा लक्ष्मी के लिए, पैसा लक्ष्मी के लिए, सुवर्ण लक्ष्मी के लिए, जो कुछ भी तुम लक्ष्मी जानते हो अष्टलक्ष्मी के लिए, उसके लिए क्या चाहिए कि तुम्हारे कुंडली में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे जातक में, तुम्हारे जीवन में जो शुभ ग्रहों का ऊर्जा, एनर्जी, पवित्रता, जब तक इतना डिग्री नहीं रहेगा, इतना किलो नहीं रहेगा, तब तक लक्ष्मी नहीं आएगी। शनि का महादशा पकड़ लिया, राहु का महादशा पकड़ लिया, 7.5 लग गया, तुम्हारे शरीर में, जातक में, मन में पाप ग्रह, मेलिफिक ग्रहों का एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ गया तो अपवित्रता बढ़ गया और लक्ष्मी सब जगह में आएगी, पवित्र अपवित्र जगह में नहीं आएगी, गंदगी में, नेगेटिव इलाके में, मांस मछली अंडा में, दारू में और होटल का खाना में नहीं आएगी। ठीक है। तो लक्ष्मी आने के लिए हम लोग इतना देखो नियम निष्ठा काष्ठा में क्यों रहते हैं? मांस मछली अंडा नहीं खाते, दारू नहीं पीते हैं, या किसी भी और प्रकार का नौटंकीबाजी, डैशबाजी, ढोबाजी, इस चक्कर से क्यों दूर रहते हैं? 99% होटल में नहीं खाते हैं, 98% बाई चांस कहीं फंस गए, कुछ हो गया, नहीं होने से नहीं हो सकता है, प्राण बचे सो लाखों पाई, तो ऐसे कंडीशन वो अलग है, लेकिन वहाँ भी ढूंढते हैं
और ऐसे में हम लोग 3-3, 4-4, 5-5 दिन भूखे रह जाते हैं, लेकिन होटल में नहीं खाते। बाहर जब जाते हैं भूखे रह जाएंगे, पानी पी लेंगे, चूड़ा गुड़ खा लेंगे, मुड़ी गुड़ खा लेंगे, नहीं मिला तो भी कुछ पत्ता उत्ता निकाल के खा लेंगे, सब्जी ला के कच्चा कच्चा गोभी उभी भी खा लेंगे। लेकिन होटल में जाके किसी बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में, अच्छा अगर ऐसा मिला तो 1-2 ठो है, जहाँ पर जय गुरु वाला होटल है, हम लोगों का बिना प्याज लहसुन वाला 1-2 ठो है, वो लोग हम लोगों को जानते हैं बढ़िया से, उनको पता है, डरते भी हैं हमको खिलाने के लिए। ठीक है कि पंडित जी आए हैं, अलग बना के दे दो। आप सोचो, मेरे को कितने सारे बड़े बड़े ढाबा वाला होटल वाला बुलाते हैं। उनका जब प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तो होटल और ढाबा में होता है ना, होटल ढाबा वाले आए दिन उनका कुछ ना कुछ लग जाता है। अभी एक ठो हमारा राउरकेला का जो फेमस गुपचुप वाला है, ठीक है ना, फेमस मतलब फेमस, तुम कभी भी जाओ 2 घंटा उसका गुपचुप ठेला खुलता है, 2 घंटा से 3 घंटा होगा नहीं, सारा गुपचुप खत्म होता है। हाँ, और 2 घंटा के अंदर वो आदमी कुछ नहीं होने से भी 50,000 का सेल करेगा, जाएगा। हाँ, मैं उसका वीडियो बनाया हूँ, देख लेना, और कभी मौका मिले जरूर खिलाऊंगा लेके। और उसका हाथ का जो गोलगप्पा पानी पूरी खाया वो दूसरा किसी में नहीं खा सकता। मतलब उसके पास अगर तुम लाइन लगाओगे तो एक गुपचुप तुम्हारे पास आने के लिए, एक पानी पूरी तुम्हारे पास आने के लिए मिनिमम 7 मिनट लगता है, तुम्हारे हाथ में आएगा। तुम दूसरा गोलगप्पा में देखे हो ऐसा करके 5 आदमी 3 आदमी देते हैं ना, उसका पीछे से ऐसा करके 12-14 आदमी लाइन लगाएंगे, और उसका एक एक गोलगप्पा इतना बड़ा बड़ा। उसका लाइफ का सबसे ट्रेजेडी बता दे रहा हूँ, अभी अभी हुआ है। कुंभ राशि का 7.5 उसको दिखा, उसका हाथ में घाव हो गया, कभी हुआ नहीं। जिस इलाके में उसका दुकान है वहाँ पर बहुत ज़ोर से बाण मारामारी होते हैं, तो दूसरा गुपचुप वाले भी उसके साथ कंपटीशन में है। तो वो गुपचुप वाले ना उसको ऐसा कुछ मतलब तांत्रिक पकड़ के कूट दिए हैं कि उसका घाव कभी सूखता नहीं। अच्छा, गुपचुप में हाथी काम का है। ठीक है, तो ग्लोव्स पहन के देता है, तो ग्लोव्स में गुपचुप में वो टेस्ट नहीं है। हर एक टेस्ट कहाँ है, यहीं पर है ना, लक्ष्मी तो यहीं के पास है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। तो लक्ष्मी तो यहीं है, यहीं से ही तो टेस्ट आएगा। वो बेचारा उसका मार्केट डाउन, कहीं से देख दाख के, मतलब उसको, मैं उसका कस्टमर हूँ लेकिन उसको पता नहीं। ठीक है कि हम हैं बोल के, तो वो ढूंढ ढांड के फिर मेरे को फ़ोन किया, बोला आप तो हमारे पास आते हो? बोला हाँ आते हैं। बोला ऐसा ऐसा बात है? बोला कोई बात नहीं, हल्दी और करंज तेल पकड़, मारता हूँ इधर से मंत्र, जो दिया है उसी का हाथ घाव हो जाएगा। बोला ऐसा होगा? बोला हाँ ऐसा ही होगा, गारंटी है। जो तुमको ठेला है उन्हीं का, उस एरिया में 5 गुपचुप वाला जो उसके साथ कूटा था, 5 का हाथ में घाव है, उनके पास एक भी नहीं है। बोला अच्छा ऐसा, हाथों हाथ दिख गया? बोला हाँ दिख गया। ठीक है, तो ये अब वो तो हमेशा नहीं होता है ना, उसके लिए ग्रह गोचरीय स्थिति होता है कि उस स्थिति में जो तांत्रिक, जिंदगी में याद रखना, जितने तांत्रिक अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं समझते हैं उनका तांत्रिक फेल है। हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा कोई करता है तो काउंटर करते हैं। तुम देखना कई वीडियो में, मैं देखना ओलोटो बरो में जाता हूँ। ओलोटो बरो एक ठो मतलब उड़ीसा में बहुत रेयरेस्ट है, उल्टा बर का गज है, उसका पत्ता से उल्टा उल्टा रहता है। मेरे पास है गाड़ी, अभी ये गाड़ी में भी घोलेंगे तो वहाँ भी निकलेगा। तो कहीं भी जाता हूँ ना, तो कोई ऐसा होता है तो पलटा कर देता हूँ, मतलब जो कुछ किया है ऐसा नेगेटिव मनोजी उसको पलटा देते हैं कि उसी को जाके कूट दे। ठीक है, उसी को कुटाई पड़ जाता है। कोई भी तो उसको समझ में आ गया 5 को, तो मैं बोला देख कर तो दूंगा, तुमको पता चलेगा, लेकिन तुम उनको जाके कुछ करना नहीं तो केस हो जाएगा, फंसोगे। ठीक है, नहीं बोला पता तो चल गया, ठीक है, लेकिन उनको हम छोड़ेंगे नहीं। आप कुछ, मतलब मैं ऐसा नहीं करता, तुम्हारे जो लोग को पकड़ के वो क्या है वो भी बता दे रहा हूँ। बोला जो जिस तांत्रिक को मैं जानता हूँ, उस तांत्रिक को मतलब मेरे को बड़ा डरता है वो। अच्छा। ठीक है, मैं जाने से बोलता है तुम भागो, हम पूजा करने दो हमको। ठीक है, मैं बोला देखो छोड़ता हूँ, उसी के पास लगेगा। ठीक है, उसको लगा, वो फ़ोन किया, आपको क्या ज़रूरत? बोला क्या ज़रूरत क्या? तुम मेरा चेला को मारेगा, हम तुमको छोड़ दें? ठीक है, बोला लग गया है, कुछ ठीक कर दो। बोला अभी ठीक नहीं होगा, उसी जिसको तुम किया था उसको जाके माफ़ी मांगो, जाके फिर ठीक होगा। बोला ये फिर आया दौड़ते दौड़ते। ठीक है, ये होता है। ठीक है, क्या मतलब क्या कह रहा हूँ कि सारा खेल तुम्हारा फूड स्ट्रक्चर में है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे ढाबा वाला मेरे को बुलाते हैं, मैं जाता नहीं, क्योंकि वहाँ पर मांस मछली अंडा काटा ही होता है, दारू पिया ही होता है। मैं बोला मैं पूजा कर दूंगा, तुम्हारा दुकान चलने लगेगा, जितना मछली काटोगे दारू बेचोगे सब पाप मेरे ऊपर। और जानते एक ढाबा का विजिट में मेरे को 3 में 5 सुन 6 सुन तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं।
मतलब 3 लाख एंड अबव रेट बनता है। देखते हैं उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन मैं चुनता हूँ जो लोग प्याज लहसुन मांस मछली अंडा वाला नहीं है, ऐसे भी ढाबा हैं, बहुत अच्छे अच्छे ढाबा हैं, जो मैं वहाँ का भगत हूँ, तो वो मेरा भगत है, जाते ही कोई पैसा नहीं ठोकता। अभी भी तुमको कुछ होटल लेके जाएंगे, हम वहाँ खड़े हो गए, मतलब तुम लोग कितना भी खाओ 1 रुपया नहीं लेगा, समझ में आ रहा? तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि देखो जिस मकसद के लिए आए हो उस मकसद का परम लक्ष्य क्या है। उस मकसद का परम लक्ष्य ये है कि जब तक तुम्हारे अंदर शुद्धिकरण नहीं होता है, सफाई नहीं होता है, क्लीनलीनेस नहीं है। अब इसको कहाँ से पहले शुरू होता है? स्वपाकी। तुम अपना भोजन खुद बनाओगे। साधना तभी होता है जब तुम स्वपाकी बनते हो। एक बात बताओ, कोई भी ग्रह पनौती होता है, कहाँ से होता है? पनौती कहाँ से लगता है? मैं जब 1980 पहला बार जब मैं शुरू किया, मेरा दोनों गुरु के पास, नेचुरोपैथी आयुर्वेद पंचगव्य और एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री, मेरा दोनों गुरु के पास, मेरा दोनों गुरु का पहला क्लॉज क्या था जानते हो? एट एनी कॉस्ट होटल में नहीं खाओगे। इस क्लॉज में है तो आओ, नहीं तो फिर जाओ। ठीक है? एट एनी कॉस्ट शब्द क्या था कि अगर इसमें मूल्य पे, मतलब ये पे, बाहर पे नहीं खाना। अगर तुम किसी के हाथ से भी खा लेते हो, अनचूज्ड फूड है, तो तुम्हारा सारा किया कराया मेहनत सब कुछ गया। क्योंकि एक बात बताओ यार, होटल में जितना तुम होटल में खाते हो, कौन लोग वहाँ काम करते हैं? ये मेरा गुरु का आज देखो कितना साल हो गया, 80 से आज कितना साल हो गया? 46 साल हो गया। 40 साल पुराना बात आज भी मेरे को याद है। मेरा गुरुजी शाम का टाइम में मैं गया था, मेरे को बोले थे होटल में कौन काम करता है, पनौती या शुद्ध लोग? पनौती। जिसका जितना सारा ये छोटा मोटा होटल है या बड़ा होटल में भी हो, कितना पेमेंट पाते हैं? कौन जाता है वहाँ पर? कोई एकदम अमीर घराना आदमी जाता है क्या? होटल में प्लेट उठाएंगे, कचड़ा साफ करेंगे, लोग वाटर बनेंगे, खाना मांगेगा तो देंगे, जी हजूर करेंगे? जितना गंदड़ा कचड़ा पनौती, जिसका कोई रास्ता नहीं है, जिसको खाना नहीं मिल रहा है। और आज के डेट में यहाँ बांग्लादेशी और पाकिस्तानी तो सबसे ज़्यादा पाओगे जो थूक थूक के खिलाते हैं। सबसे ज़्यादा उन्हीं को पाओगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं होटल में काम करेंगे ना तो 3 वक्त का खाना मिल जाएगा, तो घर में लेके बाकी फैमिली को खिला देंगे तो पैसा बच जाएगा, तो बच जाए खाना, वो लेके जाते हैं। तो कोशिश देखो, इमरजेंसी में मैं भी ऑप्शनल है, नहीं है क्या करें, अलग बात है। लेकिन आप लोग हो, बैठे हो, आश्रम में हो, क्या उखाड़ रहे हो? और एक बार अगर भात बना दिया, देखो उड़िया भाई है, पखाल भात पानी भात खाला सीख जाओ। खाली महाराष्ट्र का तुम कचुम्बर खाओगे बोलोगे से थोड़ी होगा। ठीक है? महाराष्ट्रियन डिश मैं बहुत अच्छा से जानता हूँ। मेरे को ज़िंदगी में ऐसे बहुत बार मौका मिला अभी वास्तु के काम में, तो लेकिन एक बार एक बहुत बड़ा भोज में जाने का मौका गांव में। अरे महाराष्ट्रियन डिश इतना सारा होता है, क्या बताऊँ, एकदम थाली फूल। पंडित जी आए हैं, गुरु जी आए हैं बोल के, ये खा जा वो खा जा। मैं तो, और मैं वहाँ जानते हो कोई भी आता है महाराष्ट्र से तो मैं क्या फ़ोन करता हूँ, आज सोचो आज मैं क्या खाया रहूँगा। एक तो इमेजिन करो महाराष्ट्रियन डिश क्या खाया रहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताओ, श्रीखंड। श्रीखंड स्पेशल मंगाता हूँ। और जहाँ मेरा गाड़ी महाराष्ट्र या उधर घुसा, इधर तो मिलता नहीं है श्रीखंड, तो मेरा गाड़ी में पूरा सेटअप पैक रहेगा। और उधर जितना भी मेरा मतलब भक्त लोग हैं, सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं, आचार्य जी आ रहे हैं, श्रीखंड रेडी रखो। ठीक है? तो हाँ, कल हमने खाया दही पराठे खाए। तो श्रीखंड मेरा जितना सारा फेवरेट डिश में, जैसे लिट्टी चोखा हो गया, बाटी चोखा, बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा, तो उसमें से ये मेरा डिश है श्रीखंड, महाराष्ट्रियन डिश में। ठीक है? तो और केरल वगैरह जाता हूँ तो केला का चिप्स, ठीक है, बनाना चिप्स हो, पीला वाला। हाँ, तो ये अलग बात है। लेकिन अल्टरनेटली एक बात हमेशा याद रखना कि ऐसे लोगों की देखो, पानी सबके हाथ से नहीं पीना, भोजन सबके हाथ में नहीं करना, सबके घर में भी नहीं करना। एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, राउरकेला का एक समय में जो सबसे अमीर था, बूढ़ा मर गया, मेरा बाप का मामा, गंजू समझते हो, गंजू या जमींदार या पूरा एरिया का मालिक, गौतिया, हम लोग इधर ये शब्द है। जो राउरकेला उमा टॉकीज एक तो फिल्म हॉल है,
जो उस राउरकेला का सबसे बड़ा स्टॉकेज, उसके सामने पेट्रोल पंप, और वहाँ से चलोगे इधर 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर, मेन रोड राउरकेला का मेन रोड में जितना सारा दुकान है सब उसी का मालिक है। 108 एकड़ का लैंड प्रॉपर्टी, बाबा ठीक है। वो हम लोग बचपन में जाते थे, उसका मेरा बाप का ओरिजिनल मामा, मेरा दादी वहीं से आई थी, तो एज ए वेरी, तो सोने का केटली में बुढ़ाऊ प्योर देसी गाय का दूध में चाय बना के पीता था। तुम सोने का केटली देखे नहीं रहोगे ना, वो खुद बनाएगा, दूसरा हाथ से नहीं। किसी का घर जाएगा कहीं नहीं खाएगा, इवन इफ मेरे घर में भी आता है ना, ऐसे उठा लेगा लेकिन खाएगा नहीं। घंटेश्वरी साधना किया था, उसका मंदिर आज भी है, देख लेना। ये अमीर लोगों का लक्षण। वही मैं सोचूं गुरुजी, मैं जैसे थोड़ा पूजा पाठ करता था, वो जब तक मैं मतलब बाहर पे ये मांस मछली, जैसे अभी साधना कर दिया, 9 दिन का नवरात्रि कर दिया, उसके बाद पे जब तक मैं बाहर पे जाकर खाना वाना नहीं खाया हूँ तब तक, और मांस मछली जब तक नहीं खाया हूँ तब तक एक पॉजिटिव ये रहता था और काम मेरा होता था। फिर जैसे जैसे एक नवरात्रि ख़त्म हुआ, 4-5 दिन एक मतलब थोड़ा बुधवार ये देखा, और जिस दिन वो खा लिया फिर धीरे धीरे वो डाउन होते होते चला गया। तुम्हारे एक ही बात है, जैसे बोलते हैं ना, कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे ही सुनो दूसरा लक्ष्मी का स्थान, जिह्वाग्रे बसते लक्ष्मी, जिह्वाग्रे मित्र बांधवा, जिह्वाग्रे सब कुछ, मरणम ध्रुवम बताया गया। देखो इसका एक सूत्र है, कुंडली में 2 नंबर घर क्या है? धन वाणी परिवार। धन वाणी, जिसका वाणी शुद्ध उसका धन कमी नहीं हो सकता। वाणी खराब टेढ़ा मेढ़ा बोलता है, आदमी को दर्द देता है, उसका वाणी में क्रूरता है, उसका वाणी में कष्टकर शब्द है। सेकंड हाउस में मंगल बैठ गया, दंगल करेगा, आग उगलेगा जब भी कोई बात करेगा तो। लेकिन उसको जो समझ गया और कंट्रोल किया, तो नीच का कोई ग्रह बैठ गया, द्वितीय स्थान में नीच का शनि बैठ गया तो मीन लग्न हो गया, लगा आएगा सब कुछ, भागेगा सब कुछ। तो बोलते हैं ना 100 सोनार का 1 लोहार का, तो शनि मतलब लोहार से लोहा, तो तुम उससे बात करोगे ना, बात करता रहेगा, ऐसा एक ठो शब्द सुनाएगा कि तुम्हारा छाती से आर पार, भूल नहीं सकते। शनि का वाणी, समझ में आ रहा है? तो धन वाणी परिवार, तो जैसे खाओगे अन्न ऐसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा तन, जैसा होगा तन ऐसा आएगा धन, और ऐसे आएंगे तुम्हारे जिंदगी में जन। और गंदा जन आ गए तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद। जन तुमको सिखाएंगे कैसे दारू पीना है, कैसे लड़कीबाजी करना है, कैसे मांस खाना है, कहाँ पर जाना है, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करना है। और हम जैसे लोगों से मिलोगे तो हम बोलेंगे खेती करो, बीज लगाओ, भाग्य चमकाओ। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो अलॉट अबाउट योर फूड स्ट्रक्चर, खाने पे जितना ज़्यादा फोकस करोगे तुम्हारा उतना शरीर से मल निकलेगा, तुम्हारा ज़िंदगी में लक्ष्मी प्राप्ति, धन प्राप्ति और अच्छा हालत तुम्हारे ज़िंदगी में आएगा। खाना गड़बड़ है, तुम्हारा ज़िंदगी गड़बड़ है। सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में, आयुर्वेदा में, नेचुरोपैथ में, पंचगव्य में, एक्यूप्रेशर में, सिद्ध विज्ञान में, लामा फेरा में, रेकी में, जिस बात में भी मैं गया हूँ, जितने सारे गुरु हैं एक ही बात बोले हैं, फूड, खाद्य, उसमें सात्विकता होना चाहिए, रफेज होना चाहिए, और 80% अल्काली होना चाहिए, 20% एसिडिक होना चाहिए। एक सूत्र में तुम्हें 5 घंटा का बाद बता दिया। और खाद्य में जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर रहेगा उतना ज़्यादा तुम्हारे कुंडली का पनौती को, चाहे वो शनि पनौती हो, चाहे मंगल पनौती, सूर्य भी पनौती देता है, बुध शुक्र बृहस्पति को छोड़ के, बृहस्पति भी पनौती करवाता है, भयंकर पनौती कराता है। बृहस्पति अगर ऐसे जगह में बैठा है और पनौती कन्वर्ट कर रहा है, फिर तो उससे मुक्ति नहीं है। तो इन सब का अगर कोई बड़ा इलाज है तो भोजन शुद्धि,
और आहार जब तक गलत है, मर्जी इच्छा गया, सबसे ज़्यादा हमारे भारत में मेरे को ना बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं, ये शनि 7.5 शनि महादशा मेरे बाप दादा के भी तो हुआ, ऐसा नहीं होता था जो हम लोगों के साथ हो रहा है। बोला तेरा बाप दादा देखे हो कभी चाउमीन मंचूरियन चाय समेत दूर रखो, बीड़ी से जो हड्डक बर्गर पिज़्ज़ा मंचूरियन गधा चूरियन घोड़ा चूरियन भेड़ चूरियन और वो जो क्या क्या सब आया है मोमो चोमो, तेरा बाप दादा खाते थे? बोला नहीं, तुम खा रहे हो। सबसे पहला हिट तो यहाँ करता है। इनसे तो 100% बच के रहना चाहिए, क्योंकि पनौती माने क्या? एक बात सोचो, व्हाट इज कॉल्ड पनौती? पनौती शब्द का अर्थ क्या है? स्टॉक ऑफ मरमेट मैटर, स्टॉक ऑफ प्लानिटरी एनर्जी इन द सिस्टम। और जब तक रिलीज नहीं करते तब तक नहीं हटता। अब उसको या तो कन्वर्ट करो, और यही पनौती लोग बहुत अमीर होता है जब उसी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दो। मैं क्या बोला? तुम्हारा फ्रीक्वेंसी के अंदर तुम्हारा बीबी आती है या भागती है? तुम्हारा फ्रीक्वेंसी के अंदर तुम्हारा शादी होता है या टूटता है? तुम्हारे फ्रीक्वेंसी के अंदर लक्ष्मी आती है या भागती है? अगर गलत एनर्जी का एमिशन फ्रीक्वेंसी है तो भागेंगे, और पॉजिटिव एनर्जी है तो आकर्षण होंगे। सीधा सा बात है। तो ये डिपेंड अपॉन यू कि हाउ टू कंट्रोल एंड मैनेज। तो उसमें जो सूत्र है यही सारा सूत्र में से आता है। और उसमें से जब तक अन्नमय कोश शुद्ध नहीं हुआ, अब ये योगा थेरेपी पे आता हूँ। योगा थेरेपी में हम लोग यौगिक चिकित्सा करवाते हैं लोगों का, बड़े से बड़े रोग। जब तक अन्नमय कोश शुद्ध नहीं हुआ तब तक मनोमय प्राणमय विज्ञानमय आनंदमय पंचकोश का तो सपना ही मत भूल जाओ। सारा क्या करा? सेकंड हाउस ऑफ द कुंडली, धन वाणी परिवार मुख भोजन। और वहां तुम जैसे कूटोगे, जैसे खाओगे, उसका रिफ्लेक्शन कहाँ निकलेगा? 2 नंबर का साथ किसका रिलेशन है? 5 नंबर का। 5 नंबर का बुद्धि। 2 नंबर से 5 नंबर कौन सा हुआ? 2 से गिनोगे 5 नंबर कौन सा हुआ? 4 नंबर। सुख, धन भूमि भवन वाहन माता सुख मन। अच्छा। तो 2 नंबर में जैसे घुसाओगे 5 नंबर में ऐसा तुम्हारा बनेगा। और 5 नंबर तुम्हारा कुंडली का क्या? हृदय, प्रेम, शिक्षा, संतान। 2 गंदा खाया तो 5 नंबर बिगड़ा देगा, तुम्हारा संतान बिगड़ जाएगा, तुम्हारा प्रेम बिगड़ जाएगा, तुम्हारा हृदय बिगड़ जाएगा, तुम्हारा भक्ति बिगड़ जाएगा, सब बिगड़ जाएगा। ठीक है। और 2 नंबर का अगर गलत खाए, यानी 2 नंबर जहाँ से भोजन देखते हैं गलत खाए तो कुटाई कौन करेगा? 2 नंबर का 7 नंबर कौन हो गया? मार्केस। 1 नंबर का मार्केस हो गया 7 नंबर, टॉप 1 ग्रेड 1 मार्केस। तो 2 नंबर का टॉप 1 मार्केस कौन हुआ? 8 नंबर। और 8 नंबर तुम्हारा मृत्यु स्थान, और 8 नंबर हो गया तुम्हारा मलद्वार, और 8 नंबर हो गया तुम्हारा मूलधार चक्र। और 2 नंबर कचड़ा खाए, 8 नंबर मूलधार चक्र को क्या किया? ब्लॉक। और वहाँ ब्लॉक हो गया तो ज्ञान बुद्धि विवेक वैराग्य। तो पैसा कहाँ से आता है? तुम्हारा मूलधार चक्र से। ज्ञान कहाँ से आता है? मूलधार चक्र से। तो गुरुजी जो अभी जैसे कि मैं बाहर जाता हूँ 1-1 महीना ऐसे ऐसे टूर पे रहता हूँ। हाँ, तो वो टाइम पे कैसे खाऊंगा? तो खाते हैं यार। हमारे बड़े बड़े नेचुरोपैथी गुरु, हम भी एकादशी वाले, जितने सारे उपवास करने वाले बाहर जाते हैं और बोलेंगे एकादशी करेंगे तो करते हैं। इट इज़ ऑन योर हैंड, इट इज़ ऑन योर हैंड। तुम भाई, तुम जाते हो और तुम एक साधक हो, तुम चाहते हो कुछ महान और बड़ा करना, तो तुम्हारा भोजन को ठीक करना। तुमको क्या लगता है जो लोग बड़े बड़े लोग हुए हैं, तुम जैसे होटल में जाके 10 रुपये का मील खा के वो लोग बड़े लोग हो गए क्या? कभी नहीं हो सकते। तो तुम अपना बैग में पकड़ लो गाजर, बीट, सलाद। मैं क्या बोला? अभ्यास। समझ में आ रहा है? मैं इसका मतलब नहीं कह रहा हूँ कि मन बहुत जोर से बोल रहा है भात खाना है, भात खाना है, अलग बात। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा अभ्यास बनते रहेगा, तुम ऑटोमेटिक बोलोगे यार हम तो आधा किलो सलाद खा लेंगे। मैं यहाँ क्या करा रहा हूँ तुम लोगों को? बोला खेती करो, सलाद खाओ। सलाद खा के देखो फिर चमत्कार क्या होता है ज़िंदगी के साथ। बिना सलाद का कहाँ से गलाद निकलेगा? समझ में आ रहा है? सारा खेल तो अन्न में है। एक बात बताओ, तुम तो उड़िया आदमी हो, तुम ज़्यादा समझोगे। उड़िया लोगों को इसको समझाना, बाकी लोगों को समझाना मुश्किल है, लेकिन उड़िया लोगों को समझाना मुश्किल है। नहीं मुश्किल है, बहुत ईजी है। उड़ीसा में 2 बड़ा घराना हुए। एक हुआ जयगुरु वाला,
लेकिन है उनका आश्रम बिहार में, बिहार में। देवघर में वो बैजनाथ। ठाकुर अनुकूल चंद्र। हाँ, दूसरा हो गया स्वामी निगमानंद जी महाराज। निगमानंद। ये दोनों धर्म में जो लोग ऋतिक रोशन मतलब ऋतिक लेते हैं, तुम जरूर उड़ीसा में मिले होगे ऐसे ऋतिक लोगों को, जय गुरु वालों को मिले होगे, जय गुरु वाला। मिले हो। कितना भी पार्टी में बुला दो, नहीं आएंगे, नहीं आते हैं। तुम्हारा भात नहीं खाएंगे, जो छूते हैं। चावल छूने वाले नहीं, अपना चावल लेके आएंगे या अपना रोटी लेके आए होंगे बैग में भर के, तुम्हारे घर में थोड़ा सा सब्जी ले लेंगे या मिठाई ले लेंगे, खा लेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने तो करना है सोसाइटी में, तुम्हारा भात नहीं छुएंगे, भात रोटी नहीं खाए, चावल नहीं खाने वाले। आपने सात्विकता को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं देख लो, ये सही रहते हैं। ठीक है। कभी भी तुम ऐसे मिल लेना बहुत सारे लोगों, उनका बहुत बड़ा सत्संग केंद्र है यहाँ, और उसमें मेरा जो सबसे बड़ा बॉस है, किसी के घर में गलती से पार्टी उटी बुलाते भी हैं, फैक्ट्री का बहुत बड़ा पार्टी होता है, बड़े बड़े इंजीनियर आके बैठे रहेंगे, डीजीएम सीजीएम ईजीएम रैंक का, दारू बोतल भी पैसे छुएगा नहीं, क्या करेगा, डिमोशन हटाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, हम छुएंगे नहीं। उसका पुण्य, उसका सात्विकता सबसे प्रमुख है, ठीक है। तो द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ इज फूड। देखो जितने सारे लोगों को कली या फिर शैतान, आप कली को शैतान समझ सकते हो, शैतान को कली समझ सकते हो, लेकिन है नहीं, कॉन्सेप्ट अलग अलग है। उस दिन मैं शैतान के बारे में क्लास ले रहा था ना, शैतान कहाँ रहता है, घर कहाँ है, वो तो बता दिया था ऑलरेडी। ओरिजिनल शैतान क्या है ये लोग भी नहीं जानते हैं, ये लोग अपना अपना कॉन्सेप्ट किताब लिख दिया है अब्राहमिक लोग, लेकिन ओरिजिनल शैतान कहाँ रहता है, कहाँ घर है, वो बता दिया था, अभी रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग भी अपना शुद्ध सात्विक भोजन को अपने बस में करना सीख गया है, शैतान और भूत प्रेत पिशाच डायन चुर्गिन उसका एक बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, कोई भी तंत्र मंत्र जंतर उसके ऊपर काम नहीं आएगा। बड़े बड़े ऐसे लोगों को देखा हूँ, कुछ नहीं करते लेकिन बोलते हैं क्या क्या तंत्र जनता है, चल मार देखते हैं क्या होता है, लगभग नहीं करेगा उनको। हाँ, यहाँ एक ठो कंजक्शन है, कुछ गदानंद सरस्वती लोग बोलते हैं खाने पीने में कुछ नहीं रखा है, मांस पियो दारू पियो, वो वामपंथी, देखो उनका हायर रैंक का साधना है, वामपंथी साधक हैं या ऐसे लेवल पे हैं कि वो जाके मसान घाट में मरा हुआ सब भी खा लें, वो अघोरी लेवल है यार। हम लोग मर जाएंगे कोशिश करके नहीं पहुंच पाएंगे, उसके लिए पर्टिकुलर वो उसी ग्रह नक्षत्र में वो जन्म हुआ है कि जाके मसान घाट में मरा हुआ आदमी का मांस खाएगा, सड़ गया पक गया, जरूरत पड़े गू भी खा लेगा। लेकिन उनको कभी देखे हो साउंड लाइफ में जिंदा रहते हुए? ना, देयर होल लाइफ इज अनसाउंड लाइफ, अंधेरे में ही उनका। हाँ, उनका अलग जिंदगी है वो। अभी तुम बोलोगे डाइन, अभी देखो दीपावली में और का अमावस्या में डाइन प्रैक्टिस होता है। डाइन प्रैक्टिस समझते हो? खून चूसने वाला औरत जो दूसरे का खून चूसते हैं, डाकिन देखे हो कभी? नहीं देखे हो, ठीक है, अगला अमावस्या में तुमको दिखा देंगे। हाँ, वो लोग नंगा होते हैं, उल्टा होते हैं, उल्टा होके गू चाट चाट के खाते हैं। उनका वो प्रैक्टिस एक ही रात का प्रैक्टिस है, होल ओवर द ईयर उनके पास पावर रहता है। अगला अमावस्या में फिर दिखा देंगे, फिर उनका गुरु के पास जाएंगे, फिर वो साधना लेते हैं, गू चाट के खाएंगे। देख ले, अवेलेबल है, दे आर इन अवेलेबल इन मार्केट, वेरी इजी। तो वो एक्चुअली वो करके उनको अब देखो क्या मिलता है वो सब, अभी हायर लेवल पे मत जाओ, उतना मत सोचो। वहाँ कहाँ सोचते हो, तुम अपने में रहो। ठीक है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, क्यों तंत्र मंत्र करते हैं, क्यों बिगाड़ते हैं, क्यों एप्स्टीन फाइल हुआ, ये एप्स्टीन ऐसा क्यों कर रहा था, बच्चों को उल्टा लटका के सर में छेदा करके खून निकाल के क्यों पी रहा था, छोटे छोटे बच्चों को प्रेग्नेंट करके उनका बच्चा को 3 महीना में निकाल के पीस पीस काट के उनका आंतड़ी क्यों खा रहा था, और उनको क्या होता है, इससे क्या होता है, ये तुम्हारा समझ से बहुत बाहर है बाबू। वो लोग उसी प्रकार का उनका ज़िंदगी स्ट्रक्चर, इसी में वो जिंदा हैं, उसी से वो लोग इतना अमीर होके उतना लेवल। लेकिन और आखिरी में क्या होता है, अपना आत्मा बेच दिया तो आखिरी में क्या होगा, ये देखो यही होगा। जितने सारे तुम देख रहे हो शैतानी ताकत से जो कुछ भी हुए हैं, अल्टरनेटली क्या होना है, अल्टरनेटली खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय।
उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। और वो लोग इस जन्म को तो बर्बाद किया, अगला कितना जन्म तक वो लोग जो जब में रहेंगे, नरक में पड़ेंगे, और कितना दिन तक शैतान भूतग्राम चेतेसा रहेंगे, वो तो ईश्वर को पता, हमको नहीं पता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ, कॉमन मिनिमम बता दिया कि सबसे इम्पोर्टेंट है भोजन शुद्धि, आहार शुद्धि, और अगर आहार शुद्धि नहीं है तो कोई मतलब साधना का नहीं बनता है, सारा मेहनत बेकार हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बार बार इतना दिन से बोला कि भाई गैस टंकी है। इवन वो तो और हायर लेवल पे नहीं बताऊंगा कि लकड़ी का चूल्हा में खाओ, मिट्टी का घड़े में खाओ, मिट्टी का हांडी में बर्तन में खा के देखो, ये तो सारा सत्य बात है, इसके बिना तो कुछ होता नहीं है। और जो लोग भी ये सोचते हैं कि हम सिल्वर का कटोरा, स्टील का कटोरा में खा लेंगे और हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा, भूल जाओ, कभी नहीं हो सकता। या तो पीतल, बोला पीतल बहुत कॉस्टली है, कोई बात नहीं, तो मिट्टी का लो, या पत्तल में खाओ, केला का पत्तल में खाओ। केला का पत्तल में जब तुम गरम भात डालते हो ना, तो उसमें जो केमिकल बनता है वो तुम्हारा शरीर को शुद्धिकरण करता है। हम लोग का साल पत्ता का भी चखनी बनता है, उसमें खाओ। क्या बात है, तुम क्यों खाओगे सिल्वर में, क्यों खाओगे स्टील में? शनि का थाली में खाओगे, स्टील मतलब शनि, और तुम आशा करोगे कि शनि का पनौती घट जाए। हाउ इट इज़ पॉसिबल? शनि को कौन काटता है? मंगल। शनि के ऊपर मंगल देख ले, मंगल के ऊपर शनि देख ले, दोनों का पावर खत्म हो जाता है, एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। तो फिर शनि जैसा है तो क्या बोलेंगे? मिट्टी का घड़ा में खाओगे। इसको कहाँ भेजा था? क्या खाने के लिए? महाप्रसाद मिट्टी के घड़ा में खाते हो, तो मिट्टी का घड़ा में खाते हो तो शनि को क्या करता है? कैंसिलेशन करता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारा गुप्त मेथड है। तो यहाँ सब मिला के द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस इज की फूड खाद्य के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और उसके साथ देखो, और एक बढ़िया बात बता दे रहा हूँ। देखना, बहुत सारे लोगों का कोशिश, आज एक तो फोन आया था, 35 साल लड़की की बहन का हो गया, 40 साल भाई का हो गया, दोनों का शादी नहीं हो पा रहा है। सब कुंडली उंडली दिखा दिया, अमुक दिखा लिया, तमुक दिखा लिया, गुरुजी थोड़ा सा बता दीजिए, कुंडली देख दीजिए। मैं बोला तेरा कुंडली देख के चाटूंगा? तुम तो सबको दिखा दिया। नहीं, आप कुछ अलग बताते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बोलने दे। तुम्हारा शादी नहीं हो रहा है, तुम सीधा गुप्त, हमारे अभी नवरात्र होने वाला है, यहाँ आ जाओ, फिर नहीं होगा तो बात करना। हम तो भगवान नहीं है, हमें जस्ट एस्ट्रोलॉजर, तुम जैसे आदमी, हम जैसे आदमी, कुछ जानते हैं बोल के फिर छू लेते हो, मना करता हूँ मत छुओ, फिर भी छू लेते हो। तुम, हम कोई अंतर नहीं है, हमारा कोई घमंड नहीं है कि हम फोन नहीं उठाएंगे, हम बहुत बड़ा, नहीं, ठीक है उठा लेंगे, क्या बात है, इतना क्या है, किस बात का घमंड? उसका कृपा से चल रहे हैं, उसका कृपा से हो रहा है, तो उसमें ताव भाव घमंड दिखा के क्या मिलने वाला है? कितना बड़ा बड़ा लोग घमंड दिखाया, मिट्टी में मिल गया, हम काहे दिखाएं? लेकिन तुम कुंडली हम क्या देखेंगे? तुमको शादी करवाना है ना, तो दोनों भाई बहन को यहाँ लेके आओ, फिर होगा कि नहीं होगा बाद में देखेंगे। तुम यहाँ पर 9 दिन, तुमको सीधा से बोला कि तुम अभी नवरात्र आ रहा है 2026 का, बढ़िया योग का नवरात्र है, नहीं होने वालों का भी काम बन जाएगा, मुझे दिख रहा है क्लियर। असंभवों का संभव होने वाला है, ऐसा नवरात्र रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट कंडीशन पे आता है। बहुत अच्छा योग है, मतलब यहाँ माइनस माइनस प्लस होने वाला है। और ऐसे संवत्सर, रुद्र संवत्सर का, और ऐसा नवरात्र जहाँ पर सारे ग्रह पगला होके बौखला के बैठे हुए हैं। तो ये इसलिए हुए ना कि जिनका काम नहीं होने वाला है, आज तक नहीं हो रहा था, सब काम निकालने गए। लेकिन तुम बोलेगा हम नवरात्र करेंगे नहीं, 9 दिन भूखे मरेंगे नहीं, 9 दिन हवन करेंगे नहीं, 9 दिन जप करेंगे नहीं, 9 दिन योग निद्रा करेंगे नहीं, 9 दिन यहाँ पर ध्यान करेंगे नहीं, 9 दिन षटक्रिया करेंगे नहीं, मेरा शादी कैसे होगा, थोड़ा सा बता दीजिए। अबे 35 साल 40 साल दोनों बैठा है, उथरा उथरी अबियाड़ी बिना शादी करके, अब हमको बोलते हो कुंडली देख दो, क्या उखाड़ेगे? हमको पता है तुम जिस समय फ़ोन किया, हम तो देख रहे हैं कि स्वर अच्छा चल रहा है मेरा, हमको तो समझ में आ गया शादी होगा, इसलिए तो बुला रहे हैं। फिर भी कुंडली देख दो, अब उखाड़ूंगा कुंडली देख के तुम्हारा। कुंडली देखें तो लगा, ला इधर 5 में 3 सुन लगा, फिर देखते हैं। बिना फालतू का तुम दिमाग में रखा रहा है, तुमको जब हम बुला रहे हैं, तुमको हम बुलाते नहीं इतना दिमाग लगाना, काहे क्रॉस कर रहा है, शॉर्टकट में समझ जाना ना। गुरुजी ने मेरे को उस टाइम पे फोन किया था, आना पड़ेगा, आ जा, कोई दिक्कत नहीं, सुनो सवाल जवाब कुछ नहीं, टोटल सिलेंडर आ जा, विदाउट रिजर्वेशन, जनरल के डब्बे में कोचा आना है ना, नो सवाल, बस खत्म काम है। तुम नहीं कर सकते ना, हम कुछ भी तुमको, हम कोई भी रेमेडी बता दें, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते ना। तुम्हारे वहाँ पंडित मिलेगा ना, तुम्हारा ऐसा कोई वहाँ जगह है, हमको पता है तुम नहीं कर सकता है। तुमको बिना फालतू का मगज मारी, ये गाड़ दो, वो दाड़ दो, वो बाहर दो, वो पूजा कर दो, वो पाठ कर दो, वो पलटा दो, अबे काहे? तुम सीधा यहाँ आना, तुमको रिजल्ट चाहिए ना, आओ, हम तो बुला रहे हैं तुमको,
पैसा तो नहीं मांग रहे हैं, समझ में आ रहा है? रहता है, हाँ हाँ, तेरा काम हो जाएगा उस समय। तुम 3 करोड़ कमाएगा तो हमको 3 लाख रुपए नहीं दे देगा क्या? दे देगा, दे हम देगा। तुमको क्या मांगे? हाँ, तुमको क्या मांगेंगे? उसे आराम से दे देगा। नहीं देगा तो फिर मोड़ देंगे हम, बैठेगा। जाएगा कितना पंडित का खा के तू? हम तो बोल रहे रिजल्ट हो। देखो, करने वाले को विश्वास है, हाँ। ठीक है, गुरु जी को विश्वास है, हो जाएगा। हो जाएगा। अब उसमें उसने समझ जाना ना, थोड़ी हमारे मराठी में बोलते हैं कि भावनाओं को समझो, ठीक है, सामने वाला क्या बोल रहा है समझ जाओ। आप साला कौन बनेगा करोड़पति की जैसे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। अरे भाई तू शॉर्टकट में समझ ले यार। ठीक है, तो हमको आई एम कॉन्फिडेंस ना कि यहाँ कुछ नहीं है, थोड़ा मोड़ना है, घटाना उड़ाना है। हाँ ठीक है, हमको भी पता है नया लोग आएगा, ये लोग को समझ में नहीं रहेगा क्या करना क्या नहीं करना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन एक बार जहाँ समझ गया तो फिर तो गाड़ी चलेगा। जैसे एक ठो आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरा जो ऑफिस है तो वहाँ जाके तो इतना बड़ा कपड़ा जूट पकड़ के खुद ज़मीन को रगड़ के साफ़ करता हूँ पूरा, ऐसा मेरा जितना बड़ा जगह है। और फिर जो मेरा जो ये पड़ता है उसको भी साफ़ करता हूँ। तो बोला अरे यार इतना बड़ा मैकेनिकल इंजीनियर सेक्शन का आदमी है, खुद साफ़ करता है, दूसरा असिस्टेंट लोग हम कर देंगे, हम करते भाग भाई तुम क्या करेगा, हमको करने दो। ठीक है हम कर रहे हैं ना, तुम क्या है मगजमारी। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये आदमी आके अपना जगह सफाई करता है, फिर किसी दिन गोबर गोमूत्र गंगा जल छिटकता है, साफ़ करता है, जहाँ खाता है उसको साफ़ करता है, और साइड में हवन अवन भी करता है, तो उसको भी किसी को पूछने नहीं देता है, साफ़ करने नहीं देता। बाय मिस्टेक एक दिन ऐसा हुआ, जो नया कोई आ गया था, आके मतलब ऐसे ही अज्ञानता के साथ मेरा जो आस्थान है, मेरा जो गद्दी है, वहाँ बैठ गया। मेरा गद्दी नहीं बिछाया हुआ था, लेकिन मैं जहाँ साफ़ करता हूँ वो एरिया बहुत नीट एंड क्लीन साफ। अब आदमी जनरली जहाँ साफ देखेगा वहाँ बैठेगा, वहाँ बैठ जाएगा। हाँ, जहाँ आप डेली सोचो कितना साल से मैं अपने से पोछा मार रहा हूँ तो कैसा रहेगा। हाँ, पर्सनली पोछा मार, तो आके बैठा, जहाँ बैठा ना उठा के फेंका, धड़ाम करंट मारा उसको। अच्छा, एनर्जी संभल नहीं पाया। सबको पता है कि यहाँ आचार्य जी बैठते हैं, यहाँ किसी को नहीं बैठना है, यहाँ हवन भवन वगैरह होता है, यहाँ कहीं नहीं, कोई नहीं बैठना। ये इसको पता नहीं था। तो उस दिन बाकी सबको पता चल गया कि वहां बैठने से क्या होता है। मतलब मैं यहाँ अपना बहादुरी नहीं गा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो एनर्जी जो होता है, आप जिस खटिया में सो रहे हो, जिस कंथा में, जिस गद्दी में, जिस कंबल में, जिस चादर में, जिस आसन में ध्यान साधना पूजा पाठ सफाई सोना, 100% इट इज़ योर ड्यूटी की क्लीन इट। तो पहला बात क्या बताया, फूड खाद्य। दूसरा क्या बताया, जहाँ हो उसका सफाई आपका जिम्मेदारी है। और हम लोग कैसे टेस्ट कर लेते हैं, भेज देते हैं जा साफ करना, वहाँ से पता चलता है कि कितना साफ हुआ है ये। अगर वो गंदा कचरा को एक्सेप्ट कर रहा है तो नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है। और शुद्ध आदमी वो हमेशा उसका सारा फोकस सफाई में रहेगा। और क्यों जानते हो, एस्ट्रोलॉजिकली एंड एज पर मैकेनिकल इंजीनियर एंड एज पर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल 30 ईयर का एक्सपीरियंस के अंदर मैं बता रहा हूँ। और बड़े बड़े बूढ़ा बुजुर्ग गुरु लोगों से मेरे को सीखने का मिला है। और मैं जो सबसे ज़्यादा सीखा हूँ चौहान बाबू बोल के था, वो इट वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस। यू नो, रिटायर्ड होने के लिए 5 साल था उस समय मेरा, मतलब ही वॉज माई बॉस। उसका हाथ में हमेशा मैं झूठ देखूंगा, वो पूछता रहेगा, कहीं भी जाएगा ना ऐसे बात भी करता रहेगा। कोई बड़ा लाल फीता वाला बड़ा कोई ऑफिसर आया है ना, तो ऐसे पूछता रहेगा, हाँ फिर अच्छा ठीक है कितना, 25 में एंगल सेट करेंगे, हाँ ठीक है 9 में सेट करने से उसको 3 में दे दो, ऐसा पूछता रहेगा और बात करता रहेगा। कोई भी बेरिंग शेयरिंग कुछ भी सफाई कर, वो उसका एक ही फोकस था कि सफाई करना। बोलता है कि अच्छा इंजीनियर, अच्छा मैकेनिक, अच्छा फिटर कौन, कोई मशीन फिटिंग किया है ना, तो देखना वहाँ हमर, वहाँ स्पेनर, वहाँ के कचड़ा, वहाँ जूट, वहाँ ग्रीस पड़ा हुआ है, कैंसिल भगाओ। ऐसा फिटिंग किया कि फिटिंग हुआ, मशीन खुला है बोल के पता नहीं चला।
मेरे प्लांट का एक दूसरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक स्वाई बाबू है, अभी रिटायर्ड होने के लिए 2-3 साल शायद बाकी था, उसके बाद और मिला नहीं। बहुत एक ही काम है उसका, आएगा ना तो पहले सफाई करेगा। और सफाई का विज्ञान ऐसा विज्ञान है, जो लोग समझ गया, एक शुद्धिकरण और एक सफाई, जो समझ गया जिंदगी से पनौती उसका दूर कोस भाग जाएगा, शनि राहु केतु भाग जाएंगे। एक बार एक कृष्णन आयर करके बूढ़ा आदमी, अनपढ़ गवा, ठेपा छाप, समझो ये इस केस को सुनो, समझो। वो प्लांट में सम करोड़ का फैक्ट्री, मतलब बहुत बड़ा बेरिंग समझते हो? बेरिंग देखे हो कभी? कितना बड़ा बेरिंग देखे हो? मैं इंडस्ट्रियल बेरिंग तो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े। हाँ, तो वो बेरिंग कुछ हो गया था कि वो चीज़ हिल नहीं रहा था। तो कोई बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग आया, बोला बेरिंग निकाल दो, कोई बोला बेरिंग काट दो, बोला ये कर दो वो कर दो। कृष्णन आयर आया नहीं, उस समय जर्मन से भी बड़े बड़े इंजीनियर बुलाया गया था, क्योंकि दिमाग कंपनी का मिशन था। वो लोग भी आया, देखा, 3-4 दिन करोड़ों रुपया नुकसान हो चुका है, प्रोडक्शन बंद हुआ है, सबका दिमाग खराब, दिल खुश, कोई पागल हो चुका है, सब गाली सुन रहा है, और ऊपर से मतलब मिनिस्ट्री से कॉल आ रहा है कि यार क्या होगा। तो वो बूढ़ा आदमी, बूढ़ा मतलब बूढ़ा, रिटायर्ड भी नहीं, रिटायर्ड का बाप, 85 एंड अबव होगा, बोला उसको पकड़ो। बोला वो क्या जानता है, वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, यहाँ इंजीनियर IIT BIT CIT TIT MIIT सब फेलियर हो गया, इंजीनियर जर्मन रसिया वाला फेलियर हो गया, उसको क्या करेगा। बोला नहीं, बुलाओ ना, बुलाओ। आया और बोला चलो तुम ऑफिसर लोग भागो यहाँ से। वो बड़े बड़े ऑफिसर को कैसे बात करता है, सिर्फ ए कौन है, DGM, चलो गेट आउट। बोला क्या बिहेव करता है ये गेट आउट बोल रहा है ठीक है। आया, चारों तरफ से देखा, शुरू कर दिया जूट लेके पोंछना, और उसके बाद सेकंड फेज में लाया एकदम से बढ़िया वाला कपड़ा, उसका अलग आता है, उसको पोछाई उछाई किया। बोला आप फिटिंग करो। बोला क्या बात करते हो, फिटिंग कर देंगे, दोबारा खोलने के लिए फिर 8-10 घंटा लग जाएगा, इतना सारा हाइड्रोलिक चेक। बोला कुछ नहीं, तुम फिटिंग करो, चल जाएगा। बोला इतना कॉन्फिडेंस, और नहीं फिटिंग हुआ तो? बोला एक भी नहीं लेंगे पैसा, और चल गया तो फिर तुम जानते हो ना, मैं जितना बोला हूँ डबल लूँगा। तो वहाँ का DGM साहब बोले हाँ देंगे। चलो जब इतना कॉन्फिडेंस में आ रहा है तो माने, फिटिंग कर दिया, स्टार्ट करो, हो गया। क्या किया वो? सब सफाई कर ली। ही नो द आर्ट ऑफ क्लीनिंग। तुमको नहीं पता, वो जानता है सफाई कैसे होता है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा ज्योतिष को भी वही आता है कि अच्छा से क्लीनिंग कैसे करना है। तुमको क्या लगता है ये पत्थर उत्थर गाड़ा दहाना पूजाना कुछ नहीं। तुम शिवरात्रि हुआ, हम पहले आते ही पहला क्लास क्या था मेरा, लगाया नहीं माँ मैं मिस कर दिया। दूसरे दिन हमको भेज दिया, जाओ लेके आओ एनीमा के बॉटल लेके आए। ठीक है, लगाओ नति क्रिया, लगाओ शंख प्रक्षालन, फिर मेरे को बताओ कि कौन शनि राहु और कौन केतु क्या उखाड़ता है तुम्हारा। तो इम्पोर्टेंट है क्लीनलीनेस, सफाई। मैं इसको भी शॉर्टकट में बता दिया तुमको, क्योंकि इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन बहुत सारा होगा। तो जहाँ जाते हो, जहाँ रहते हो, जिस जगह में भी, पहला काम है क्लीनिंग। और ये मेरे ज़िंदगी में मेरे को जितने गुरु मिले हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो मैकेनिकल का हो, हाइड्रोलिक का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, एस्ट्रोलॉजी का हो, ज्योतिष का हो, योग का हो, नेचुरोपैथी का हो, पंचगव्य का हो, एक्यूप्रेशर का हो, सिद्ध विज्ञान का हो, रेकी का हो, लामा फेरा का हो, कोई भी गुरु, सबका एक ही सिद्धांत, क्लीनिंग, सफाई। लेकिन हर एक सफाई का अलग अलग गुण धर्म स्वभाव, ये समझना और याद रखना। कोई भी सफाई जब तक आपका इंटेस्टाइन राइट फूड नहीं पाता है। अब सोचो, एक तरफ मैं बोला सफाई और एक तरफ तुम कचरा डालते रहो और बोलो सफाई, होगा बोलो? एक तरफ तुम हॉट डॉग बर्गर चाउमीन मंचूरियन चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट खाते रहोगे और एक तरफ बोलोगे कि हम साफ करेंगे। एक तरफ तुम यहाँ पर झाड़ू करते रहोगे, दूसरा तरफ कचरा फेंका जाता रहेगा। एक तरफ तुम्हारा एनिमा नेति क्रिया सठ क्रिया शुद्धिकरण पंचकर्मा दशकर्मा देते रहेंगे और एक तरफ तुम माछ मछली अंडा दारू हॉट डॉग बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन मोमो चोमो सब खाते रहोगे। होटल का जाके भीख मांग के खाते रहोगे। खरीद के खाना भीख मांगना सामान है, तो कुछ होने वाला है। यथा पूर्वम तथा परम। और हमारे उड़िया में बोलते हैं गोदरा कूड़े जते माड़े। गोदरा मैंने समझते हो, इसका पैर मोटा हो गया, हाथी मोटा, हाथी पैर बोलते हैं जिसको, उसका पैर इतना मोटा मोटा होता है।
उसका एक ठो एक क्या, पैर नॉर्मल रहेगा और एक पैर इतना मोटा उसका कोई मच्छर काटने से होता है, वो क्या बीमारी, हत्ती रोग बोलते हैं हाँ, रहेगा। तो उसको अगर खोदने के लिए ज़मीन दे दो तो क्या करेगा, जितना खोदेगा उतना। उतना मारेगा। तो तुम लोग अगर यही करोगे तो तुम्हारा कौन सा ग्रह ठीक ठाक हो जाएगा और तुम्हारा कौन सा ठीक हो जाने वाला है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो फिर समाधान क्या हो गया, सफाई के साथ पवित्रीकरण। तुम्हारे जिस रूम में रहते हो थोड़ा सा यहाँ, इसीलिए गाय के पास भेजा, थोड़ा गोबर ले जाओ, थोड़ा गोमूत्र ले जाओ, थोड़ा गंगा जल ले जाओ, पानी में मिलाओ, सिंचन करो, छिटाई करो। तुम सोचो, तुम आज तुम रो रहे हो, लक्ष्मी नहीं आ रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। एक बात बताओ यार, तुम लोग जितने सारे बड़े बड़े अमीर लोग ज़्यादा हो, बढ़िया बढ़िया घर में खाते हो, भात दाल सब्जी खाते हो, कभी गोबर का लिपाई करते हो अपने ज़मीन को? ना। तुम्हारा तो घर में झूठा पड़ा है, झूठा घर, झूठा फर्श, झूठा डाइनिंग टेबल। और वहाँ तक तो फॉलो, सबसे बड़ा लोग बोलते हैं हम ठाकुर जी का पूजा करता है, ताड़ देता है, मोड़ देता है, उखाड़ देता है, शिव जी के ऊपर पानी डाल देता है, महू डाल देता है, घी डाल देता है। मैं बोला जिस दिन चंड भोग लगाते हो हर दिन, कभी गोबर में सफाई करते हो? बोला वो क्या होता है, हमारी तरफ तो नहीं होता है। बोला शाबाश, वेरी गुड, करते रहो, जिंदगी भर करते रहो। बड़े बड़े मंदिरों में नहीं होता है, तुम्हारा बात क्या करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये सारा गधापंथी से जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम्हारे ज़िंदगी में धनलक्ष्मी, गोपलक्ष्मी, जनलक्ष्मी, समस्या का समाधान किसी भी कीमत में कभी भी हो नहीं सकता। और तुम्हारे अंदर का जितना सारा फ्रीक्वेंशियल एनर्जी है, क्या बोला, तुम्हारे जैसा, तुम जैसे तुम्हारे पास लोग ऐसे आते हैं। तुम्हारा जैसा एनर्जी चेंज हो गया, तुम्हारे से लोग ऑटोमेटिक दूर चले जाते हैं। जैसे एक औरत बोली, मेरा पति का ना गुरुजी, एक गो घर वाली है, एक गो बाहर वाली है, और एक ठो 20-20 का खेलता है और एक ठो टेस्ट मैच खेलता है, और हम तो हैं ही पक्का मला। कुछ हो सकता है क्या, छोड़ के जाएगा या जाएगी या नहीं मेरा रखेल। दोनों भाग जाएंगे, गारंटी है। ऐसे कैसे भाग जाएंगे? हाँ, खाली ज्योतिष लोग तो बोलते हैं पैसा लाओ, पूजा करो, खर्चा कराओ। मैं तो नहीं बोला, मैं कहाँ बोला, मैं तो नहीं बोला। और पूजा एसेंशियल है तो कराएंगे। तुम्हारा पति का अभी मेष राशि शनि 7.5 चल रहा है, और 7.5 के टाइम में द्वादश बेडरूम में शनि बैठता है। तब जब शनि द्वादश में बैठेगा तो बेडरूम को एक्टिवेट कर दिया। शनि जैसे पाप ग्रह कुंडली में ऐसा योग रहेगा तो ये पक्का जाके बाहर वाली घर वाली करेगा। 12th शनि मतलब मैक्सिमम 7.5 के टाइम में ये लटर पटर होता है। तो लटर पटर हो रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम। 7.5 खत्म हो जाएगा, 7.5 साल के बाद भाग जाएगी, भाग जाएगा। 7.5 साल तो कौन इंतजार करेगा, फिर अभी करो। उसका क्या करना है, उसका एनर्जी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दो, ऑटोमेटिक भाग जाएंगे वो लोग। वो कैसे करेंगे? देखो अभी उसका पाप ग्रह बड़ा है, पाप भारी हुआ है। पाप ग्रहों का घटाओ, पुण्य ग्रहों को बढ़ाओ, ऑटोमेटिक वो लोग भाग जाएंगे। हम कितने का भगा दिए हैं। कोई तंत्र मंत्र विच्छेद उच्छेद कुछ नहीं चाहिए, कोई मारण तारण विच्छेदन उच्चाटन शांतिकरण कुछ नहीं चाहिए। पाप का बल, पाप का घड़ा भरा हुआ है, और पाप का घड़ा भरने से पाप भूमि से भारी, तो उसके पास पापिनी लोग आए हुए हैं। जब तुम उनका प्रोसेस, कई सारे प्रोसेस है उसमें, जब तुम उसका, तुम्हारा पति का घड़ा में पुण्य का धन भर दो, उसके अंदर का जो फ्रीक्वेंसी पुण्य बल बढ़ जाएगा, वो लोग यहाँ उसके पास रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते किसी भी कीमत में। मैं बोला ना, तुम यहाँ पर 1 महीना, 6 महीना, 1 साल का शिविर कर लो और यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा पुराना दोस्त तुम्हारा चेहरा देख के रह ही नहीं है। तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाएगा, नया दोस्त, नया लोग आ जाएंगे। क्योंकि तुम्हारे पास जो कचड़ा गंदगी था, तुम्हारा दोस्त फ्रेंड सर्कल, तुमको उसमें मजा आता था। किसके पास जाएंगे तो 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर क्या होता है क्या, बैठ जाते थे। नहीं तो बोतल में पाइप लगा के शुरू शुट कर रहे थे। किसको पता चल गया कि तो चुतिया बाबा हो गया, बाबा हो गया तो इसके पास बैठेंगे तो मिलेगा नहीं। ठीक है, ऑटोमेटिक हट जाएंगे, दूसरा आएंगे ही नहीं, कुछ नहीं। तुम किसी का, आदमी का, एक लड़का बहुत परेशान था, गुरुजी एक गो लड़की हमको बहुत परेशान कर रही है
और हमको ऐसा कर रही है ऐसा कर रही है, वो ज़बरदस्ती बुरे हमको बुलाती है और जो नहीं करना चाहिए सब सूंघने से लेके सब कुछ, क्या बताएं आपको, एकदम जीभ उब हमारा तो देखा है घाव हो गया। बोला हाँ ठीक ठीक हो गया कोई बात नहीं है, कुछ तो बचा दो हमको। ठीक है हमको बचा दो गुरुजी। ठीक है बोला बचा दूंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तुमको देखो क्या क्या करता हूँ सब ठीक हो आए, तुमको देखेगी तो भागेगी वो। बोला ऐसा हो सकता है, बोला हो सकता है, आ जाओ। नहीं कुछ पत्थर उत्थर पहना दो पूजा, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो सारा खेल फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी चेंजेस का है। जब तक तुम्हारा उस एनर्जी को डाउन नहीं करेंगे तब तक वो भागेगी नहीं। तुम्हारा जैसे ही वो पाप ग्रह पकड़ लो, 90 डिग्री का शनि, एकदम तुम्हारा पाप ग्रह 90 किलो का शनि तुम्हारा सर में बैठा है, तो तुमको वही सब बहुत मजा आएगा, तुम्हारा मति भ्रम होगा। वही लोग बुलाएंगे, थोड़ा सा दिखाओ तुम्हारा जीभ कैसे है, बढ़िया है आ जाओ, तो वो बुलाएंगे तुमको। ठीक है, तो तुम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जैसे ही उसको मैं घटाया इस माध्यम से, अन्न शुद्धि से लेके शरीर शुद्धि से लेके चंद्र शुद्धि, एस्ट्रोलॉजी में मैं ये जो बताया तुमको नेचुरल बात, मतलब एक प्रकार का समझने के लिए। एक्चुअली ये कहाँ से आता है, नक्षत्र शुद्धि, चंद्र शुद्धि, ग्रह शुद्धि, ये सब ऑलरेडी मैं कोई मुंह से बना के नहीं बोल रहा हूँ। दीज ऑल आर अवेलेबल इन द क्लासिकल टेक्स्ट इन बुक। पर्टिकुलर दिन है, उसी नक्षत्र में तुम्हारा नक्षत्र, तुम घर में रहेगा कैसे कराएं यार, फोन में चिमका बोल के 1000 बार बोलेंगे, इतना तारीख इतना बजे पीपल गज के नीचे इतना पानी, अबे क्या उखाड़ेगा, कुछ नहीं करेगा, इधर आ जाओ सब करवाते हैं। और यहाँ आते ही फिर क्या करते हैं, बेटा हमसे बात मत कर, 100 घंटा का काम खत्म कर, फिर हमसे आके बात कर, तेरा अकल में आएगा ही नहीं। तो ये सारा केस क्या है, शुद्धिकरण और सफाई सब हो जाते हैं, सब होता है, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें, कोई 30 मार खां वाला विषय नहीं है, कोई यहाँ पर बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट इट इज नथिंग बट ओनली टू कंट्रोल द ह्यूमन एनर्जी। अब वो तुम्हें समझना पड़ेगा। लेकिन ये सबको ज्योतिष लोग और हमारा पंडा पुजारी लोग बोल देखा कि यह मुर्गा फंसा हुआ है, यही समय में कोई एक ठो पत्थर बेच देंगे, 50-60 हज़ार लाख रुपया का एकदम पत्थर उत्थर पहना देंगे, 50-60 हज़ार लाख रुपया का कोई कवच वच, वो भी ज़रूरी है, लेकिन ये केवल समस्या का समाधान नहीं है। अगर तुमको प्रैक्टिकल लॉन्ग लास्टिंग तक, लंबे समय तक ज़िंदगी को अगर स्मूथ लेके चलना है तो ज़िंदगी को समझना पड़ेगा। और जब तक तुम अपना ज़िंदगी को समझ के खुद का कंट्रोल पे नहीं लाते हो, तब तक तुमको रास्ता कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी देख लो, ये जो भोजन बनाने का बात कर रहा हूँ, देखना, जैसे बोलता हूँ ना, कोई लड़की का शादी नहीं हो पा रहा है, कोई लड़का का शादी नहीं हो पा रहा है, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, किसी के पास लाखपति करोड़पति नहीं आ रहा है, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करके थक गया, हार गया। क्यों नहीं आ रहा है? उसका शादी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हैं? नहीं, मेलेफिक तो एक थीसिस चला गया, दूसरा थीसिस ये है कि उसका लाइक वो नहीं है, उसका वो लाइक नहीं है। ये समझो। एक बात बताओ, तुम एक ठो लड़की है, तुम आते रोते रोते बोला कि गुरुजी मेरा शादी हो नहीं पा रहा है, कुछ कर दो, मेरा शादी उदी नहीं हो पा रहा है, कुछ एक ठो तंत्र मंत्र कर दो। बोला नहीं होगा बाबू, तुम भाग। मतलब कहे आप तो इतना का शादी करा देते हैं, बोलते हैं मेरा शादी कैसे नहीं होगा, हम रोएंगे। तुम रो धो सर पीट लो, नहीं होगा। बोला ऐसा कैसे नहीं होगा? बोला इसलिए नहीं होगा कि तुम उस लायक के ही नहीं हो। बोले मतलब? तुमको अगर भगवान ना करे एक ठो तुमको विवाह पकड़ा दिए, तुमको हस्बैंड पकड़ा दिए, तुम हस्बैंड का लेके करोगे क्या? तुम तो खुद को संभाल नहीं सकते। बोले ऐसे कैसे बोल रहे हैं? बोला हाँ बोल रहा हूँ। वो एक ठो ऐसा वाला मिट्टी वाला घड़ा देख रहे हो, वो वाला मिट्टी का घड़ा पकड़ा दिया। मैं बोला इसको पकड़, चल एक राउंड मार के आ। बोले इतना लंबा? बोला हाँ इतना लंबा मार के आ। वो गई, वो आधा रास्ते में पटक दी, फिर बोला गिर गया। बोला इसीलिए शादी नहीं हो पाएगी। बोले क्या बोल रहे हैं? हम घड़ा नहीं उठाया बोल के मेरा शादी नहीं होगा। बोला हाँ, तुमको भगवान घड़ा क्यों नहीं दिया है? क्योंकि तुम घड़ा उठा नहीं सकते। ठीक है, तुम मेरा बात को हंसी में ले रहे हो। हम लोग, मेरा बाप दादा के साथ जब लड़की देखने के लिए हम लोग जाते थे ना, बड़े बड़े लोग, अमीर लोग ना हमको बुलाते थे, मेरा बाप दादा, मेरा दादाजी, चलो लड़की देखने जाना है। अबे लड़की देखने क्या जाना है, वो तो कुंडली मिलाएंगे शादी के लिए। नहीं देखना है। तो मेरा दादाजी का पहला टेस्ट क्या था जानते हो? वो घड़ा उठाओ, सर में रखो,
देखो सर में घड़ा रखने के लिए ना वो लोग बिंडा बनाते, बिंडा समझते हो, उसके ऊपर रखते हैं। रखते हैं। बोला बिना बिंडा का तुम इसको लेके 10 कदम चल के दिखा दो, बिना बिंडा का 10 कदम चल के दिखा दो, शादी फाइनल, फिर कुंडली उंडली हम संभाल लेंगे। ठीक है, नहीं उठा पाई तो कैंसिल, फिर कितना भी राजयोग हो। तो मेरा दादाजी बोलता था तुम एक ठो मटका संभाल नहीं सकता तो क्या पति संभालेगी। क्या संभालेगी बराबर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जी। देखना जितने कुंडली में विधवा योग रहता है शादी में, या फिर बांझ योग रहेगा पंचम स्थान, उनका शादी नहीं होता। मतलब पंचम सात से शादी का क्या मतलब? सब मतलब वहीं पर है। पंचम में पकड़ लो ग्रहण योग है, पंचम में पकड़ लो विवश योग है, ऐसे कंडीशन पे बेसिकली शादी टिकता नहीं। क्यों नहीं टिकता? क्योंकि ऊपर वाला को जो शादी वाला डिपार्टमेंट का भगवान कौन है, शादी उदी कराता है जो चंद्रगुप्त अपना ये चित्रगुप्त, नहीं वो नहीं, वो हिसाब रखता है। नहीं 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 वो हिसाब रखता है। कामदेव। हाँ कामदेव नहीं, शादी वाला हम लोग बोलते हैं नागनाड़ी। ठीक है, तो जो भी डिपार्टमेंट का है, शादी डिपार्टमेंट का, षष्ठी कात्यायनी वगैरह, वो लोग देखते हैं कि इसको अगर पति दिला भी दें या इसको पत्नी दिला दें या इसका बच्चा दिला भी दें, ये ना पति संभाल पाएगी, ना बच्चा संभाल पाएगी, ना अपने को संभाल पाएगी। ये वैसे ही चाय में ब्रेड और परोठा बना बना के खाती ही रहेगी, खुद जहर खाएगी, खुद मरेगी, पति को भी मार देगी। को भी मार देगी। खुद उसको पता नहीं है, इसके पास उतना ज्ञान बुद्धि विवेक नहीं है कि परिवार में क्या भोजन करने से परिवार वाले स्वास्थ्यवान रहेंगे। ये बोलेगी कि ऑनलाइन मंगा लो जोमेटो टमाटो से, और जितना हड्डक बर्गर पिज्जा चाउमीन मोमो और चाउमीन और सॉस सब मिला के 2 मिनट में वो सुअर का चर्बी लंबा लंबा वाला केंचुआ माँ बाप बेटा सबको खिला के बोलेगी 2 मिनट देखो हम कितना बड़ा गृहिणी है। तो भगवान को पता है, षष्ठी कात्यायनी को पता है, भगवत सत्ता को पता है कि इसको अगर पति और फैमिली दे दें, खुद मरेगी और सबको मार देगी। या फिर नीले ड्रम में डाल देंगे। ये उस लायक का ही नहीं है कि एक मटका नहीं संभाल सकती है, खाना बनाने नहीं जानती है, बोलेगी ऑनलाइन मंगा दो और सबको जहर खिलाओ, मराओ सबको, हॉटडॉग बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन और सॉस और मोमो और चोमो और क्या क्या सब आजकल का हमें तो पता भी नहीं है। हाँ चाइनीज स्पेनिश क्या क्या सब खिलाओ और सबको बीमार डाल दो। इसलिए इसको मटका ही नहीं देने का। बराबर है यार, भाई लायक के गुण ही नहीं है उसके अंदर में, भाईपन के गुण ही नहीं है। सही है, जो हंडा नहीं संभाल सकती वो क्या पति संभालेंगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा। उसके पास वो काम का गुण ही नहीं है। पति भाग जाएगा एक बार सूंघ लेने के बाद, हैं? पति को अगर डिवोर्स दे भी देना तो पति जाके जवाई के ससुर के घर में पहुंच जाएगा, तेरे बिना हम जी नहीं सकते, तुमको छोड़ नहीं सकते, तुम आ जाओ, तुम्हारे बिना हम मर जाएंगे, जहर खा लेंगे। जाके वहीं बेटा धरना दे देगा लाल झंडा गाड़ के, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा पत्नी मेरा है, छोड़ के जा नहीं सकती, कोई डिवोर्स नहीं होगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा बढ़िया वाला अनशन करना, भूख हड़ताल, बड़ा चादर डाल के, टेंट उंट गाड़ के, झंडा उंडा गाड़ के ससुर के घर में जिंदाबाद जिंदाबाद। यूट्यूब और कैमरा वाले सब लगा लेंगे उधर। क्या हुआ? बोला ऐसा देखो पत्नी का जोरू का गुलाम, पति आके हड़ताल करके बैठा है, पत्नी लेके जाएगा। पत्नी 1 लात मारे 2 लात मार दे, लेकिन तू चल मेरे साथ, तू हम तेरा नौकर, चल क्या करना है, क्या काम करना है, पैर दबा दें, तू बैठ, खिलाएंगे पिलाएंगे, तुम रहा महारानी। समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास तो काम कला नहीं है, समझो। पंचम फेल्योर, सप्तम फेल्योर, वैधव्य योग, बांझ योग, व्यभिचारिणी योग कुंडली में है, इसको तो काम कला ही पता नहीं है। पता ही नहीं है ना, उसको भगवान पति दे के करेगा क्या? उसको पति दे भी दे तो नहीं रख सकती ना, हंडी मटके ले दो गिरा देगी, फटाक टूट गया। अब इसी को ना तुम्हारे अपने जिंदगी में जोड़ो। तुम अगर अपना खाना खुद बना के नहीं खा सकते और अभी भी यू डिपेंड अपन द होटल और बोलते हो बिना मेहनत का तो खाना मिल रहा है, हम गाय काहे पालें बाबू?
जब डेयरी में तो पैकेट का दूध वाले आते हैं। उड़िया में डायलॉग है ना, खीरो मिलू तो गाय कहीं पड़ी। पड़ी भगवान तुमको ऐसा कंडीशन पे ला के रखा मेरे पास कि तुमको खाना बनाना पड़ेगा, और 10 बार गुरुजी बोल चुके हैं तुमको, और अब तक फिर भी आज पूछने से बोलते हैं होटल में खा रहे हैं। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, नहीं, फिर नो बहानाबाजी, नहीं, नो मैं नो बोला एक्सप्लेनेशन लेकर आने एट के ऑल। लिए बोला था अभी गुरुजी उस दिन जिस दिन आया था ना ये, हाँ मैंने बोला था उस दिन साइकिल लेके आया, हाँ दरवाजा भी खोला, हाँ, लेकिन वो लाइक हो जाते हो तो आपका चीज़ आप तक मिल जाता है। और ये जो हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस है ये कुछ नहीं है आपको लाइक बनाने का है। तुम्हारे हाथ में एक बीज पनपता नहीं है, तुम्हारे हाथ में खा पी के अगर 10 किलो आलू सब्जी टमाटो गोभी साग भाजी नहीं कर सकते, तुम आ गया बेटा हम करोड़पति बनेंगे। यू इट इज अ टेस्ट। तुम अगर यहाँ सक्सेस है तो करोड़पति में सक्सेस है, वरना आएगा करोड़ और भागेगा कहाँ कि तुम संभाल नहीं सकते। इसी एक कहानी के साथ, मटका के साथ इसको जोड़ो। इफ यू आर अनफिट देन यू आर अनफिट इन एवरीवेयर, बिकॉज हमारा भारत का पहला कल्चर क्या है? एग्रीकल्चर। कल्चर माने क्या जानते हो? कल्चर के ऊपर किसी दिन क्लास लूंगा, 5-6 घंटा लगेगा। व्हाट इज कॉल्ड कल्चर? संस्कृति। संस्कृति, संस्कृति क्या है, किसे बोलते हैं? जैसे शिक्षा वैसा संस्कृति। अब उधर नहीं जाता हूँ, वैसा धर्म नहीं, निकल जा रहा है, अभी उसको बंद करता हूँ, किसी दिन बताएंगे संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, व्हाट इज कॉल्ड। और जब तक तुम कल्चर नहीं हो तो क्या बोलते हैं? अनकल्चर आदमी है, अनसिविलाइज्ड है बोलते हैं ना। तो तुम जो आदमी अनसिविलाइज्ड है, शनि उसको दे देगा पैसा, बीबी, धन, नौकरी, आएगा। व्हाट इज कॉल्ड पनौती। आया इतना और भाग गया कहाँ पता नहीं। बहुत लोगों को देखा हूँ, बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री, 200 ट्रक, 600 डंपर, 900 ट्रैक्टर, माइंस, फैक्ट्री सब। और वो जो टेबल देख रहे हो ना, उसी टेबल के पास आधा किलो चावल के लिए रोता है। दिस इज पनौती। ए टाइप कॉन्ट्रैक्टर, करोड़ों, 500 वर्कर उसके अंडर में, और आज के डेट में कुछ नहीं है, झोपड़ी में रहता है। दिस इज पनौती। यहाँ ला के डालता है पनौती। पंचम शनि, द्वितीय मंगल, यहाँ ला के डालता है। तो गुरुजी मेरा भी तो शायद मंगल द्वितीय में है। मेरा गुरु का भी है। तुम जिसके पास जाओगे ना काम करने के लिए, अभी भेजूंगा, हाँ, उसका भी द्वितीय का है। अच्छा, हाँ, काटोगे जाके वहाँ ड्यूटी पड़ेगा बहुत जल्दी। ठीक है गुरुजी अभी परसों में